नकली संत को असली संत मान लिए, ब्राह्मण का अपमान हुआ। ब्राह्मण ने श्राप दिया दैत्य हो जाइए। तो समस्त परिवार आकर के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इस भूतल पर पैदा हुए दैत्य कुल में। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण ये तो तीनों अपने मन में एक बात विचार किया। एक दिन तपस्या के बल से समस्त कार्य होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि रचते, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते, शिव जी सृष्टि का संहार करते, शेष जी धरती का भार सिर पर धारण करते। तपस्या के बल से मैं भी क्यों ना जा करके तपस्या करूं। यह विचार करके आज रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने जाकर के तपस्या किया ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आए। कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। रावण ने आंखें खोल करके देखा, विधाता सामने खड़े। बोले धाता, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो जो मैं मांगू वही वरदान दे दीजिए। बोलो क्या चाहिए। मृत्यु से सब लोग डरते हैं, यही वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मृत्यु लोक में आने के बाद कोई प्राणी कहे मेरी मृत्यु ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार माता के कुक्षी में आकर के शयन करना पड़ेगा। ये तो मृत्यु लोक है। अच्छा, तो आज ब्रह्मा जी ने कहा कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो रावण ने कहा महाराज यदि आप प्रसन्न हैं, मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि हम काहू के मरा ही ना मारे, हम काहू के मरा ही ना मारे, हम काहू के मरा ही ना मारे, हम काहू के मरा ही ना मारे। वानर मनुज जाति तुई मारे, वानर मनुज जाति तुई मारे, जाति तुई मारे, जाति तुई मारे। हम किसी के मारने से मरो न, तो जाति से भय नहीं है। ये तो मेरे आहार हैं, मनुष्य और बंदर, इनका कोई हमें भय नहीं है। नारद जी ने कहा एवमस्तु, एक भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया रावण को। उसके बाद चले कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण के पास पहुंच करके विचार किया। ये तो कुंभकर्ण अपने मन में ये भावना रख करके तपस्या करता है, एक दिन सोऊं और 6 महीना जाऊं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, इंद्रासन मांग लूंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा इंद्रासन का पद मांग लेगा तब तो ये दैत्य है, अब क्या होगा। हाँ, सरस्वती मैया को याद किया ब्रह्मा जी ने। सरस्वती ऐ शारदे माँ, ऐ शारदे माँ, ऐ शारदे माँ, ऐ शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ऐ शारदे माँ, ऐ शारदे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत
गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, अज्ञानता से हमें तार दे मां। जैसे सरस्वती को याद किया आ गई। बोले महाराज बात क्या है? का कुंभकर्ण के मति को बदल दीजिए। बस सरस्वती मैया ने कुंभकर्ण के मति को बदल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगी, हम प्रसन्न हैं। ओहो, इंद्रासन के बजाय कहा महाराज यदि मुझ पर प्रसन्न है तो निद्रासन दे दीजिए। इंद्रासन के बजाय निद्रासन हो गया। क्या निद्रासन? हाँ, ब्रह्मा जी ने सोचा ये सो जाएगा, सोता ही रहेगा तो जिएगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा जाइए हम तुमको निद्रासन दे दिया, 6 महीना सोओगे, 1 दिन जगोगे, फिर 6 महीना के लिए सो जाओगे। विभीषण के पास गए, वरदान मांगे। विभीषण ने देखा महाराज विधाता सामने खड़े, प्रणाम महाराज, आशीर्वाद। बोलो क्या चाहिए? तेहि महाज्ञव भगवंत पद, हे महाराज हमें भगवान की भक्ति दे दीजिए। बस ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान दिया। लौटे, गेट पर पहुंचे, एक राक्षसी थी, उसने कहा महाराज हमको भी कुछ बता करके जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए लंका में तू रहेगी गेट पर, और जिस दिन तुम एक बंदर के आने से, एक गुस्सा प्रहार से तुम्हारे मुख से रुधिर की धारा निकलेगी, उसी दिन जान लेना कि दैत्य के विनाश का समय आ गया है। वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले गए। रावण ने पूछा कुंभकर्ण से क्या मांगे? बोले निद्रासन का, जा सो जाइए। विभीषण ने पूछा क्या मांगे? बोले भगवान की भक्ति, जा माला लेकर के जाप करिए। लेकिन मैं तो नहीं मानने वाला, मैंने तो वरदान जो इच्छा किया था सो मांग लिया, अब देखो मैं कुछ नहीं करने दूंगा किसी को। इतना अत्याचार रावण करना प्रारंभ कर दिया। कहां तक कहें? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, रावण ने कितना अत्याचार किया। जप जोग विरागा तप मखसा, जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनय श्रवण सुनय दस सेसा, आपनो उठी धावहि रहाहि न पावहि, हरि सब कालहि ईशा। आपने उठी धावहि रहाहि न पावहि, हरि सब कालहि ईशा। कहीं कोई जप करते, तप कर, वेद पुराण कहते, मस्तक में तिलक लगाए, सिर पर चोटी रखाए मिल जाए, स्वयं दौड़ पड़ता था। रावण अपने अनुचरों को बुलाता था, सबको लेकर के जाता था, और जो जो वेद पुराण साथ रहते थे उनका विध्वंस कर देता था रावण। इतना अत्याचार किया रावण ने। अष्टभष्ट आचार धर्म सुनिए नहीं काना, धर्म सुने नहीं काना, जो कहा पुराना, जो कहा वेद पुराना, जो कहा वेद पुराना,
अपने कानों से कहीं तस्सीस रावण ने सुन लिया, कोई वेद पुराण कह रहा है, जाकर के उनको बहुत त्रास करता था, बहुत सताता था और अपने नगर से, अपने देश से निकाल देता था। इतना भ्रष्ट आचार विचार हुआ उस समय इस लंकापति रावण ने किया अनेक दैत्यों के साथ में। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि प्रिय, बरनी न जाय अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रेत तिनके पाप ही कवन मिटे। इतना अत्याचार रावण करता था उस समय। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, बैठ जाइए। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, स्वामी ये निशाचर कौन होते हैं? आप बार बार निशाचर 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 कहते हो, निशाचर निशाचर कौन है ये तो बताइए। ये निशाचरों की कोई जाति होती है? इनका कोई देश अलग होता है? निशाचर किसे कहते हैं? भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से निशाचरों के विषय में वर्णन किया। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए महाराज। निशाचर किसे कहते हैं? कि पाढ़े खैले बहु चोर नहीं मातु पिता नहीं देवा, नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कितना सुंदर बात बताई माता पार्वती से भगवान भोले बाबा ने। प्रिय, जब इस भूतल पर चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, लंपटबाज, चुगलखोर बढ़ जाते हैं और तो और अपने माता पिता की सेवा ना करने वाले, देवताओं को ना मानने वाले, संतों को ना मानने वाले, उल्टा इनसे अपनी स्वयं सेवा कराने वाले जो होते हैं, ऐसा आचरण जिनका मिलता हो उन्हीं को निशाचर कहते हैं। और कोई जाति नहीं होती निशाचरों की। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, संत की सेवा करना चाहिए। देखो महाराज, एक बात संत के विषय पर आ गई याद महाभारत की। जिस समय राजसूय यज्ञ किए महाराज युधिष्ठिर तो सबको न्योता दिए, लेकिन एक बगल में रहने वाले महात्मा जी थे जो कभी किसी रास्ते से निकल पड़े तो उनके शरीर से दुर्गंध निकलता था। इस कारण से उन्होंने बोली शंकर भगवान की जय। क्या बात है भाई? हाँ, कौन बोल रहा है? बोली शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। उन महात्मा को न्योता नहीं दिया और जिस रास्ते से निकल पड़ते थे दुर्गंध निकलती थी, इसलिए न्योता नहीं दिया। यज्ञ संपन्न हो गई, ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण हाथ धुले भोजन करने के बाद में एक नकुल महाराज आ गए न्योला। ब्राह्मण जहां हाथ धुले थे वही उसी कीचड़ में उस लौट गए और उसके बाद रोने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे महाराज आप रोते क्यों? बोले रोने का कारण यह है कि एक ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण को सत्तू का भोजन कराया था और सत्तू का भोजन करने के बाद ब्राह्मण जहां हाथ धुले वहां मैं लौट लिया कीचड़ में, तो आधे शरीर के बाल का रोंगटा सोने का हो गया, शेष बचा आधा।
हमने सोचा आप राजस्व यज्ञ कराते हैं तो ब्राह्मण भोजन जहाँ किए वहाँ हम वो जो हाथ धुले उस कीचड़ में लौट जाएंगे तो पूरे शरीर का रोंगटा मेरा सोने का हो जाएगा, लेकिन ये तो ज्यों का त्यों रह गया। इसका मतलब यज्ञ नहीं सफल हुई। भगवान वासुदेव से युधिष्ठिर ने पूछा कि आपकी यज्ञ संपन्न क्यों, मेरी यज्ञ संपन्न क्यों ना हुई महाराज? तो भगवान ने कहा धर्मराज, यज्ञ में एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है यज्ञ में, चाहे कोई भी यज्ञ हो, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम में श्री राम महायज्ञ हो रही हो और इस श्री राम महायज्ञ में आपके नगर के कोई एक व्यक्ति ना आए, मालूम पड़ जाए तो उसके पास पंडित श्री अरविंद शास्त्री को जाना चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं आए यज्ञ में। क्यों? नाराज नहीं होना चाहिए, बुलाने जाना चाहिए, भाई आप क्यों नहीं आए? वो अपना कारण बता देगा। यज्ञ तभी संपन्न होगी आपके इस ग्राम के चारों तरफ जितने ग्राम है उसके समस्त बच्चे से लेकर के बूढ़े दादा तक और समस्त कन्या से लेकर के बूढ़ी माता तक आकर के यज्ञ मंडप के पास आए, भगवान को प्रणाम करें और प्रसाद वितरण के दिन स्वयं प्रसाद पाएं। यज्ञ तभी संपन्न होगा। और यही नहीं, और बात है, आपके ग्राम में, आपके इस उड़ीला धर्मपुर ग्राम में श्री राम महायज्ञ का आयोजन पंडित श्री अरविंद शास्त्री ने करवा दिया, यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। आप लोगों का दायित्व तो बनता है तन मन धन से सहयोग देकर के यज्ञ को संपन्न कराएं। सबका दायित्व बनता है, ये नहीं कि एक व्यक्ति का है। और दूसरी बात तो बड़ी उत्तम है, जो हमारे बुजुर्ग महात्मा संत यज्ञ कराते थे, सिद्ध पुरुष यज्ञ करवाते थे, वो यज्ञ आपके यहाँ हो रही है। कल अरणि मंथन के द्वारा भगवान अग्निदेव का प्राकट्य होगा। आप लोग देखने के लिए आइएगा कैसे अग्नि भगवान का अवतार होता। कहीं ये हमारे वैदिक विद्वान बेईमानी तो नहीं कर देते हैं, इसमें कोई वस्तु तो नहीं डाल देते हैं जो अग्नि प्रकट कर लें। ये देखने के लिए आप लोगों को आना है। कल आज भगवान का अवतार है और कल आपके यज्ञ मंडप में अग्नि भगवान का अवतार होगा। बिना अग्नि पेटिका के भगवान का अवतार होगा। अग्नि पेटिका मानी माचिस, माचिस का नाम अग्नि पेटिका है। एक पेटी में अग्नि भगवान बंद हैं और एक तिल्ली निकाल करके और उसका जो मुख कालिक होता है ना, उसको रगड़ दियो, जल गया। और भैया इस यज्ञ में जो सहयोग नहीं देंगे तो तीली के मुख की तरह ना हो जाएं, ये ध्यान देना चाहिए। बोले उत्तर भगवान की जय हो। इसलिए जैसे जितनी जिसकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, 1 रुपया से लेकर के 1 लाख तक और 1 किलो अन्न से लेकर के 1 कुंटल अन्न तक, 1 लीटर रिफाइंड से लेकर के 1 टीना चिकना तक, जैसे जिसकी हिम्मत है, ये नहीं कोई बंधन है, सहयोग सबको देना है। बोलिए भक्त भगवान की। का कोई कष्ट हो गया हो ये सब बात कहने से? आप लोग जयकारा बहुत धीमे से लगाए, मालूम पड़ रहा है हमने कह दिया दान देना पड़ेगा तो कष्ट हो गया। हाँ? अच्छा, बड़े तेजी से दान जयकारा लगाएंगे तो हम समझ जाएंगे नहीं नहीं कोई कष्ट नहीं। बोले भक्त भगवान की। क्या बात, वाह भाई। वो रोड पर बैठे वाले कहते नहीं नहीं महाराज हम बोलेंगे नहीं तेजी से जयकारा, आपको कष्ट का। भैया तो हाथ जोड़ता हूँ, प्रसाद पाने जरूर आइएगा। जरूर प्रसाद पाने आइएगा, प्रसाद तो वितरण होगा ही, और नहीं तो बोल दीजिए बोलिए कि पुरुष भगवान की। भैया दोनों हाथ उठा, सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे बोलिए भक्त भगवान की, सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय। वाह, इसका मतलब हम ये दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारी ये यज्ञ बड़े सुंदर ढंग से, सुचारू ढंग से संपन्न हो जाएगी। हमारी यज्ञ नहीं, ये तो यज्ञ आप सबकी है। हम तो आए अयोध्या से, दिन गिन करके आए हैं, 1 दिन से 9 दिन तक रहेंगे, उसके बाद में हम तो अपने घर चले जाएंगे। बाबा
चलिए यज्ञ की तैयारी मानस की कथा के द्वारा भी होने जा रहा है कुछ ही समय में। बोले भक्त भगवान की जय। भगवान भोले बाबा ने क्या कहा पार्वती मैया से? ओहो, भगवान श्री श्याम ने युधिष्ठिर से कहा कोई एक व्यक्ति ना आए तो उसको बुलाने जाना चाहिए, यज्ञ तभी संपन्न होगी। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं स्वयं जाऊंगा। बताइए तो कि वो बाबा जी बगल में रहते थे, नहीं आए हैं। अर्जुन क्या है महाराज, जा करके बुला लाइए बाबा जी को। अर्जुन गए बाबा जी को बुलाने के लिए। बाबा चलिए हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, मेरी यज्ञ नहीं संपन्न हुई। बाबा जी ने कहा 100 यज्ञ का फल हमें संकल्प करके दे दीजिए तो मैं चलूंगा। अर्जुन ने कहा एक यज्ञ नहीं संपन्न हुई तो क्या फल देंगे हो। चले गए, आए अर्जुन वापस। भीम गए, वही प्रश्न। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब गए और एक ही प्रश्न बाबा ने किया और सबने कुछ नहीं कह पाया। बाबा नहीं आएंगे, आएंगे। भगवान ने द्रौपदी को बुलाया, उनके कान में मंत्र दे दिया, जा करके कह देना बाबा से। तो द्रौपदी चली गई उस मंत्र को पा करके। बाबा से कहा बाबा जी चलिए हमारे यहाँ यज्ञ में भंडारे में प्रसाद पा लीजिए, 100 यज्ञ का फल संकल्प करके दे दीजिए। ये बाबा चला जाएगा तुरंत। द्रौपदी ने कहा 100 यज्ञ? अरे महाराज करोड़ यज्ञ का फल संकल्प करवा लीजिए, मैं आपको करोड़ यज्ञ का फल दे रही हूँ। बाबा ने सोचा इनके पति 5 आए, 100 यज्ञ का संकल्प नहीं फल दे पाए और ये 1 करोड़ यज्ञ का फल देना चाहती, कैसे? तो द्रौपदी ने कहा कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि नया की समान, ये बाबा कोटि नया के समान। जो जो पग आगे बढ़े कोटि नया के समान, ये बाबा कोटि नया के समान। द्रौपदी ने कहा संत मिलने के लिए जाइए, अपने अहंकार को धन को अपने घर छोड़ करके जाइए, हाथ जोड़ करके चल दीजिए तो अपने घर से संत के स्थान तक चले। एक एक पग 1 करोड़ यज्ञ का फल देता है, चाहे जितना दान करा लीजिए। अब संत बाबा को भोजन करने आना पड़ा। आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके गांव में संतों का आगमन हुआ है और संत का दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। तो विभीषण ने हनुमान जी से कहा था कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिलेंगे तब भगवंत मिलेंगे, यदि संत नहीं मिले तो भगवंत नहीं मिलेंगे। इसलिए संतों का आगमन हुआ है, आप सब दर्शन करने के लिए और भगवान की कथा में आइए, यज्ञ को संपन्न करवाइए। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, जवन सचर सम प्राणी, जवन सचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म काय करानी, अतिशय देखी धर्म के गजानी, परम सभीत धराय कुलानी, परम सभीत धराय कुलानी, कीर्तन सिंधु भार नहीं मोही, कीर्तन सिंधु भार नहीं मोही, जसमय करुआ एक पर दोही, जसमय करऊ एक पर दोही, सकल धर्म देखय विपरीता, सकल धर्म देखय विपरीता, कहि न सकय रावण भय भीता, 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 अतिशय देखी धर्म काय करानी, अतिशय देखी धर्म के गजानी। धर्म तो डूबता चला जा रहा है, धर्म की नैया डूबती चली जा रही है, अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा अत्याचार ये रावण कर रहा है। वेद पुराण के विपरीत चल रहा है रावण। धरती माता पाप के भार से पीड़ित हो गई, कहने लगी हमारे ऊपर चाहे जितना समुद्र है, पर्वत है, मैं वो जनता को नहीं प्राप्त होती जितना इन पराया द्रोह करने वाले से
वो जनता को प्राप्त होती है। जो आज कल युग में लोग विश्वासघात करते ही चले जा रहे हैं। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। धरती माता ने अपने मन में विचार किया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन मेरे दुख को सुन करके दुख दूर करेगा। बस माँ ने एक बात विचार किया धरती मैया ने कि रूप धरे हृदय विचारे, रूप धरे हृदय विचारे, गए कहाँ जहाँ सुर मुनि सारे, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारे, निज संताप सुनाय सिरोई, निज संताप सुनाय सिरोई, होते कछु काज न होई, बाहुते कछु काज न होई। आज धरती माता गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, जहाँ संत वृंद थे। गौ माता ने कहा, आए देवताओं, आए संतों, मेरी बात सुन लीजिए। यदि आज आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं पाताल को चली जाऊंगी, समस्त संसार जलमग्न हो जाएगा। इसलिए महाराज मेरी रक्षा करिए। देवताओं ने विचार किया, धरती की रक्षा कैसे होगी। गुरु बृहस्पति के पास गए, गुरुदेव क्या बात है, आज मेरे पर महान संकट है, बताइए तो। धरती माता पुकार रही कि पुकार को सुन करके दुख दूर करना है। गुरु जी ने कहा, ब्रह्मा जी के पास चलिए। अब तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा के बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। समस्त देवताओं संतों के साथ ब्रह्मा जी के पास सब पहुंचे। ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे ज्ञात हो गया है कि भैया बोलिए नहीं। बोली शंकर भगवान की। हे धरती माता, जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी हमारी और आपकी दोनों की सहायता करेंगे। इसलिए धारा निधारा ही मन धीर, कहा बिरंची हरि पद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। क्यों ना भगवान के पास चला जाए, उनसे अपना दुख सुनाया जाए। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, प्रिय, जिस समय ये समस्त देवता आपस में विचार कर रहे थे कि बैठे सुर सब कर ही विचारा, बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहाँ पाओ भाई करो पुकारा, कहाँ पाई प्रभु कर ही पुकारा, पूरा वैकुंठ जान कहाँ कोई, पूरा वैकुंठ जान कहाँ कोई, कहो कहाँ पाए निज बस प्रभु सोई, कहो कहाँ पाए निज बस प्रभु सोई, जाके हृदय भक्ति का प्रीति, जाके हृदय भक्ति का प्रीति, प्रभु कहाँ प्रकट सदा सोई रीति, प्रभु कहाँ प्रकट सदा तेरी रीति, प्रभु कहाँ प्रकट सदा तेरी रीति, प्रभु कहाँ प्रकट सदा तेरी रीति, बैठे सुर सब कर ही विचारा, बैठे सुर सब कर ही विचारा। समस्त देवता आपस में विचार कर रहे थे, भगवान कहाँ मिलेंगे,
कहाँ मिलेंगे भगवान, हम लोग जा करके उनकी स्तुति करें। लेकिन आज अवसर मिला, कोई वैकुंठ में कहते हैं, कोई भक्तों के घर कहते हैं, और अवसर मिला हमको, हम एक शब्द बोले, तिन समाज गिरिजा मैं रहेऊ, और अवसर पाए वचन यक कहेऊ। कौन सा वचन कहे? आज भगवान बोले बाबा समस्त देवताओं के साथ में जो कहे बाबा, श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत उठा लिया कलम, जो भगवान भोले बाबा ने कहा उसको लिख डाला। क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, मेरे मोते प्रगट होई मने ध्यान, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर भगवान नहीं। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटाए जी आगी। प्रेम से पुकारिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। सही है। आप किसी के आ जाए, ए भैया हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, बोलो क्या काम है, कुदाल दे दीजिए। आप इसको क्या कहते हो? दे तो देते लेकिन बेंट टूट ही गया है। और वहां बैठ करके पहुंचेंगे, भैया कहा है, थोड़ा काम था। कौन सा काम है? तो कुदरिया का काम रहा, ले जाओ। प्रेम से बोलिए, डांट करके कहोगे क्या कहते हो, पुड़िया में पैक रहता है जो सब खाते हैं आज, हाँ आसकी 1 रुपए का मिलता है, लेकिन उसको नहीं देंगे यदि प्रेम से नहीं मांगोगे तो। भगवान ने कहा है, ओहो एक बात याद आ गई, 1 लाख की गाड़ी ली है 2 व्हीलर, और 10,000 का कपड़ा पहने हैं, और संयोग बस कहीं वो क्या कहते हैं वो चून जिसमें रहता है चिनौटी, हाँ चिनौटी, वो भूल गए घर पर, और कोई फटा पुराना मैला कुचैला वस्त्र पहने, लगा दिया ताली, तंबाकू ठोक रहा था, गाड़ी रोक दिए, ब्रेक लगा दिए, भैया तंबाकू दे दीजिए। बताइए 1 पैसा की तंबाकू मांगे। जय। कहने का भाव ये है, भगवान भोले बाबा ने कहा भगवान सर्वत्र विराजमान है, जिसको पुकारना चाहते हो हर स्थान पर है, लेकिन प्रेम से पुकारिएगा तो आ जाएंगे। सब हाथ जोड़िए और भगवान से विनती करिए, महाराज जल्दी आ जाइए। सब देव चले महादेव चले, लय लय है।
तारक सुख से
सीता जा करके भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर छंद का वर्णन किया श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। लेकिन महाराज भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति कितने सुंदर ढंग से की जाए, जितने की जाए स्तुति उतना ही कम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लेखे पुरुषम पुरुष सूक्तेने उपतस्थे समाहिता। समस्त देवता भगवान श्री हरि विष्णु की पुरुष सूक्त से स्तुति करते हैं। हमारे वैदिक विद्वान पुरुष सूक्त से भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करते हैं। बोले भक्त भगवान की। बड़े सुंदर ढंग से आज भगवान की स्तुति की जाती है। भगवान अति प्रसन्न है, प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न है। ओम सहस्राशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सा भूमिं सर्वात् तिष्ठत्ताशांग। हे महाराज जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हवन रमेशा। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हवन रमेशा। राम 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 सीता राम राम राम। बोल बोल राम 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 सीता राम राम राम। सन सहित मधुर अवतारा, लई राम वंश उधारा। सन रहित मधुर अवतारा, लई राम वंश उधारा। राम 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 सीता राम राम राम। बोल बोल राम 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 सीता राम राम राम। कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिने को माये को रब मर दीन्हा। कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिने को माये को रब मर दीन्हा। दशरथ गुरल्या रूपा, कौशलपुरी दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट रूपा। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। तिनके घेराव तरिह जाए, रघुकुल तिलक चारि भाई। तिनके घेराव तरिह जाए, रघुकुल तिलक चारि भाई। आकाशवाणी के द्वारा देवताओं ने क्या सुना? आए देवताओं, मत चिंता करिए। सुन कौन रहे? ब्रह्मा जी। हम आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए इस भूतल पर मनुष्य पर और इस भूतल पर मनुष्य रूप से अवतार धारण करने के कहा अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ, जो पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे, मेरी तपस्या की, हम प्रसन्न हो गए, उनको वरदान दिए। क्या चाहिए? उन्होंने कहा अपने समान पुत्र दे दीजिए। हमने वरदान दिया। वो इस समय अयोध्या में दशरथ कौशल्या के रूप से प्रकट है। हम उनके यहाँ जा करके अवतार धारण करेंगे। ऐ धरती, माम चिंता करो,
मत चिंता कीजिए। हरि हम सकल भूमि गर्वाई, हरि हम सकल भूमि गर्वाई, निर्भय हो देव समुदायी, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदायी। निर्भय हो देव समुदाय। और मनुष्य रूप में आ करके आए धरती, हम तुम्हारे समस्त पाप के भार को हल्का कर दूंगा, समस्त कष्ट दूर कर दूंगा। आए देवताओं, भय त्याग दे दीजिए, निर्भय हो जाइए, अपने अपने धाम को जाइए और बाल लीला का सुख देखने के लिए अवध धाम में बंदर के रूप में प्रकट कीजिए। इस बात को ब्रह्मा जी ने सुना, कानों से बने गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना, गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना, सुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, सुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अपने कानों से ब्रह्मा जी आकाशवाणी को सुने, सब देवताओं को संबोधित किए, संबोधन किए, सांत्वना, भगवान का अवतार होगा, मत चिंता कीजिए। और धरती माँ, आपके पाप का भार हल्का होगा। जो जो दंड दे रहे हैं, जिनके द्वारा आपको कष्ट है, जो संतों को दंड दे रहे हैं, जो गौ माता को दंड दे रहे हैं, ये सब कष्ट दूर हो जाएगा कल जब भगवान का अवतार होगा। मत चिंता करिए। ऐसे संबोधित करके समस्त देवताओं को अपने अपने धाम को भेज दे ब्रह्मा जी स्वयं। निज लोक ही विरंच के देवन विहै सिखाए, बानर तर धर धरे महे, हरिपद सेवहि नाय, देवानर तर तर धरे महे, हरिपद सेवहि जाए। एक बात समझ में नहीं आई। सब कुछ समझाने के बाद ब्रह्मा जी ने, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, निज लोक ही विरंच के। निज माने अपना, अपने लोक को ब्रह्मा जी गए, तो क्या कहें उनका और दूसरा लोक था, ये निज लोक ही क्यों गए? ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, देवताओं को कहा, वानर तन धरि धरि वही हरिपद सेवहु जाए। आप लोग बंदर के रूप में आकर के और भूतल पर